और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने वीएसटीवी से की एक खास बातचीत। किसानों के मुद्दे पर खुद ही गिर गई कांग्रेस। उन्होंने कहा कि किसानों की राहत राशि 10 गुना से 20 गुना तक की गई है। कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं था तो उन्होंने वॉकआउट किया। किसानों के लिए जो सरकार ने काम किया है, अगर वो कांग्रेस करती तो आज किसानों की हालत कुछ और होती। कांग्रेस जो सरकार को कटघरे में लाई थी वो खुद ही गिर गई। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्य बजट के अलावा अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इसमें प्रावधान किए जाएंगे। राजेश शुक्ला हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, किसानों को लेकर के आज मुआवजा को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इस पर? किसानों के प्रश्न में कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई विधानसभा में, जब उसका जवाब ये दिया गया कि उनके समय में किसानों को जो मुआवजा तो नहीं, जो राहत राशि का आरबीसी में प्रावधान होता था वो 10 गुना से ज़्यादा से बढ़ा के 20 गुना तक किया गया है। और 50,000 जहाँ पे मिलता था वहाँ 4 लाख। और इस प्रकार से पूरी सूची जब प्रस्तुत किया तो वो उनके पास कोई उत्तर था नहीं, तो उन्होंने बहिर्गमन करके किसी तरह अपनी फेस सेविंग की है। किसानों के हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो यदि कांग्रेस की सरकारों के समय में किया जाता तो आज किसानों की हालत बहुत बेहतर होती। तो इसलिए कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई। सरकार को कटघरे में खड़े करने आई थी, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस ही कटघरे में खड़ी दिखाई दी हाउस के अंदर। सर, ये जो अनुपूरक बजट आ रहा है, क्या ये जनता के हित में रहने वाला क्या क्या प्रावधान जो है देखने को मिल सकता है इसमें? उसमें जो बजट मुख्य बजट होता है उसके बाद जितनी पैसे की आवश्यकता फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पहले तक होती है वो सेकंड सप्लीमेंट्री में उसका प्रावधान करके और आने वाले मुख्य बजट तक पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए ये जो अनुपूरक बजट आया है उसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए। पीएम आवास योजना को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सरकारी की जाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना इस लोकसभा के चुनाव के पहले तक 4 करोड़ गरीब परिवारों को दिए थे, जो अब उसको 3 करोड़ और एडिशनल देना है। तो उसमें सभी राज्य सरकारों को अपने बजट में पर्याप्त प्रावधान करना पड़ेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में के अंतर्गत हमारे देश में कोई भी गरीब जिसके सिर के ऊपर पक्की छत नहीं है वो पक्की छत बनने का सपना पूरा हो सके। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला, जिन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के बताया और अनुपूरक बजट को लेकर के कहा कि पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को जो है अपना मकान मिलेगा, इसके लिए सरकार प्रावधान करेगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।